बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से आपकी लंबी ईमान सेहत वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। मैथ 304 की असाइनमेंट 1 LMS पे अपलोड हो चुकी है। 20 नंबर की ये असाइनमेंट है और 29 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं जी। लेकिन अगर आपको ये असाइनमेंट या इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट पेड चाहिए हो तो आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 1 है जी, कंसीडर टू फोर्सेस P एंड Q एक्टिंग एट अ पॉइंट विद द एंगल थीटा बिटवीन दैम, यानी एंगल थीटा। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट फोर्स R इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड R इज परपेंडिकुलर टू P। कह रहा कि अगर R फोर्स R की मैग्नीट्यूड P की मैग्नीट्यूड के बराबर हो और R जो है वो P के परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ Q इन टर्म ऑफ P एंड Q, फाइंड हमने करना है P एंड थीटा की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, Q की भी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। हमें पता है कि P अलोंग एक्ट कर रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस, फोर्स Q मेक एन एंगल थीटा विद P, सिंस द रिजल्टेंट R इज परपेंडिकुलर टू P द कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट अलोंग P मस्ट बी जीरो, यानी P प्लस Q थीटा Q cos थीटा का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन Q cos थीटा इज इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा, तो Q की कीमत जो है माइनस पी ओवर cos थीटा आ जाएगी। सो cos की जो मैग्नीट्यूड है फिर वो P ओवर cos थीटा का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। P का मैग्नीट्यूड P आ जाएगा ना, माइनस P का, ठीक है। तो इफ थीटा इज obtuse then theta is negative, so it may also be written as Q is equal to minus P cos theta, sorry, secant theta, okay. Also because the magnitude of it is equal to the P and Q, the force triangle given, ट्रायंगल जो है फोर्स ट्रायंगल गिव्स, ये आपको फार्मूला मिलेगा क्यू स्केयर इक्वल टू पी स्केयर प्लस पी स्केयर इक्वल टू टू पी स्केयर। तो क्यू जो है वो आपका पी इंटू स्केयर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है 135 डिग्री आ जाएगी आपके पास। थीटा की वैल्यू यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये लिहाजा आपकी क्यू की वैल्यू आ गई पी माइनस सेकेंड थीटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट एज शोन इन द फिगर। दो कंपोनेंट में इसको रिजॉल्व किया गया है 60 न्यूटन को, एक ये है और एक ये है, ठीक है। एक में थीटा है और एक 60 डिग्री दी हुई इसने। वन कंपोनेंट हैज मैग्नीट्यूड 80 न्यूटन, इसकी फोर्स 80 न्यूटन है। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर कंपोनेंट एफ एंड द एंगल थीटा, इसकी आपने मैग्नीट्यूड निकालनी है, ठीक है, और थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 2, गिवन रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू एन, वन कंपोनेंट इज इन 80 न्यूटन, द अदर कंपोनेंट इज एफ, द एंगल बिटवीन एफ एंड आर इज 60 डिग्री। ये हमें सब चीज़ें गिवन है। रिजॉल्विंग द कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लेंगे पहले, ये वर्टिकल कंपोनेंट है बेसिकली। 80 साइन थीटा इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एफ cos थीटा प्लस 80 cos थीटा इज इक्वल टू 60, ये कंपोनेंट बताए हुए हैं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0.0, सॉरी 0.866, cos 60 0.5 आ जाएगा। एफ की वैल्यू 80 साइन थीटा और साइन 60 आ जाएगी। अब इनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये थीटा की जो वैल्यू है फाइनली आपके पास 79.499 आ जाएगी, ठीक है। एफ इज इक्वल टू, फिर हम अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो यही फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करते हैं थीटा की, ठीक है। 80 साइन 79.49 थीटा ओवर साइन 60 थीटा, एफ जो है वो 90.83 आ जाएगा न्यूटन में, ओके। और थीटा 79.9 आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? If two forces 10 Newton 25 Newton act an angle theta, find the value of theta and the resultant is perpendicular to 10 Newton। ये सिंपल है। इसमें कह रहा है दो फोर्सेज आपके पास, उनकी फोर्सेज भी दी हुई हैं, 10 न्यूटन है 25 न्यूटन है। ठीक है जी। तो एंगल आपने बताना है कौन सा है। ठीक है। तो ये कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट अलॉन्ग 10 न्यूटन फोर्सेज मस्ट बी जीरो, ये जीरो नहीं चाहिए। 10 प्लस 25 cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, 25 cos थीटा इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि cos इनवर्स 0.4, सॉल्व करेंगे थीटा 113.58 आ जाएगा। ठीक है। तो रिक्वायर्ड एंगल आपका 113.58 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कंसीडर टू फोर्सेज F1 F2 एक्ट एन अ पॉइंट such that F1 25 Newton along positive x-axis and F2 is equal to 40 Newton inclined at 120 degree to the x-axis। ये भी x-axis पे फोर्स कर रही है। फाइंड द रिजल्टेंट एंड देयर डायरेक्शन यूजिंग रेजोल्यूशन मेथड। रेजोल्यूशन मेथड से निकालनी है आपने। ठीक है। F1 ये है, F2 ये है, एंगल 120 है इसका। ठीक है। रिजॉल्विंग फोर्सेज आपको पता है कि x पे रिजॉल्व करेंगे, तो x एक्सिस के लॉन्ग आपकी F1 है, F2 है। ठीक है। और उनके दरमियान एंगल 120 है। इस फोर्स का एंगल 120 है। 25 प्लस 40 cos 120 सिग्मा एफ एक्स 40, यहाँ पर आप वैल्यू लगा लेंगे तो 5 न्यूटन आ जाएगी। इसी तरह y कंपोनेंट निकालेंगे। y कंपोनेंट का फार्मूला भी हम देख लेते हैं जी। सिग्मा y 0, y में F1 0 कर रही है, 40 साइन 120 का एंगल देंगे तो ये 34.64 न्यूटन आ जाएगी। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये एफ एक्स का स्क्वायर, एफ वाई का स्क्वायर, होल का स्क्वायर रूट। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो इनको ऐड कर लेंगे 25 प्लस 1199.93 को, तो ये रिजल्टेंट फॉर 35 न्यूटन आ जाएगा। अब आगे इसकी हमने डायरेक्शन भी निकालनी है, और डायरेक्शन के लिए आपको पता है फार्मूला आता है tan अल्फा या tan थीटा भी लिख ले, कोई मसला नहीं है। ठीक है। एफ वाई और एफ एक्स आ जाता है, यानी वाई कंपोनेंट वाली फोर्सेस को ड्राई कर देते हैं एक्स कंपोनेंट वाली फोर्सेस के साथ। ठीक है। तो ये आपकी वाई कंपोनेंट वाली फोर्सेस का सम है, ये एक्स कंपोनेंट वाली फोर्सेस का सम है। ये tan उठा के इधर लेके जाएंगे, इनवर्स आ जाएगा, तो अल्फा बराबर आ जाएगा 81.79 डिग्री। ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स आपकी 35 न्यूटन आ जाएगी, और एंगल या डायरेक्शन जो है वो 81.979 आ जाएगा। अगेन स्टूडेंट, अगर आपको ये पेड चाहिए हो तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और सब्जेक्ट की भी अगर आपको चाहिए तो विदाउट एनी हेजिटेशन कांटेक्ट। जाने से पहले अगेन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह।